हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ किचन से संबंधित दो ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिससे लोहे का तवा हो या किचन की चाय वाली छन्नी हो, उसे आप मिनटों में फटाफट साफ़ कर सकते हैं। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने पुरानी छन्नी का यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल काली दिख रही थी और इसके सारे होल्स भी बंद हो चुके थे। तो हमने अपनी यूज़ की हुई ट्रिक से इस छन्नी और लोहे के तवे को साफ़ किया है। तो सबसे पहले हम छन्नी को साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, छन्नी किनारे से भी बिल्कुल काली हो चुकी है और इसके होल्स सारे कुछ बंद हो चुके हैं और ये पीछे की तरफ भी हल्की हल्की काली सी दिख रही हैं। यानी कि ये चाय वाली छन्नी हर तरफ से बिल्कुल गंदी हो चुकी है और इसके सारे होल्स भी बंद हो चुके हैं। आज इसे हम अपनी यूज़ की हुई ट्रिक द्वारा साफ़ करने वाले हैं। इस ट्रिक से छन्नी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसी पुरानी छन्नी का यूज़ किया है। तो छन्नी को हम पहले गैस पर गर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे और छन्नी को हर तरफ से घुमाते हुए हम पहले गर्म कर लेते हैं। इस तरह गर्म करने पर इसकी सारी गंदगी जल जाएगी और सारे होल्स खुल जाएंगे और छन्नी भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इसे हम घुमा घुमा कर हर तरफ से पहले गर्म कर लेते हैं। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखना है ताकि छन्नी का बीच वाला यानी जाली वाला भाग ही गर्म हो, क्योंकि गंदगी ज़्यादा जाली वाले हिस्से पर भी जमी हुई है। अगर गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे तो साइड से पकड़ने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह घुमा घुमा कर छन्नी को हर तरफ से गर्म कर लेते हैं। इस तरह गैस पर छन्नी गर्म करने से गंदगी जल जाती है और जाली वाला भाग अच्छे से खुल जाता है। तो देखिए, साइड से हमारी छन्नी हल्की सी साफ़ होनी शुरू हो गई है। इसी तरह हम छन्नी की दूसरी साइड को भी साफ़ कर लेते हैं। ऐसे ही गैस पर घुमाते रहेंगे। अगर छन्नी का बीच वाला हिस्सा इस तरह जलने लगे तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह जल करके छन्नी की सारी गंदगी जल जाती है और छन्नी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। हम हमेशा इसी ट्रिक से ही छन्नी को साफ़ करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस ट्रिक को आपके साथ शेयर किया जाए। इस ट्रिक से छन्नी बिल्कुल साफ़ हो जाती है और समय भी बहुत कम लगता है। तो छन्नी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब छन्नी के ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि छन्नी हल्की सी ठंडी हो जाए। तो हमने यहाँ पर छन्नी को साफ़ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल किया है, क्योंकि किचन में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे हम टूथब्रश से साफ़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लिया है, तो उसे ब्रश पर लगाकर इसे हल्के हाथों से रगड़ लेते हैं ताकि छन्नी के किनारे वाले हिस्से की गंदगी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसे हम हर तरफ से रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं। आप मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण आवाज़ में बदलाव आ गया है। तो इसे हम हल्के हाथों से रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं। और पीछे भी देखिए काफ़ी गंदगी जम गई थी, वो भी साफ़ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि छन्नी को अच्छे से जला लिया है और जाली वाला भाग भी तो दिख ही रहा है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बस किनारे वाला भाग थोड़ा बचा है, इसे हम ब्रश से साफ़ करके निकाल लेते हैं। तो पीछे वाला हिस्सा देखिए कितना साफ़ हो चुका है और ब्रश भी काफ़ी काला हो गया है, क्योंकि गंदगी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से निकल चुकी है। हम इसी तरह सर्फ को बीच बीच में लगाकर छन्नी को रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं। देखते ही देखते छन्नी हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और सर्फ में भी काफ़ी झाग आ चुका है, क्योंकि छन्नी से साफ़ हो चुकी है। अब इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, पानी भी कितना गंदा हो गया है, क्योंकि छन्नी की सारी गंदगी पानी के अंदर आ चुकी है। अब छन्नी को हम धुल लेते हैं। छन्नी को साफ़ करने की ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो छन्नी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और इसके सारे होल्स भी खुल चुके हैं। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी पुरानी वाली छन्नी है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ छन्नी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और इसके किनारे वाला भाग बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी पुरानी छन्नी कैसे चमकने लगी है। आप इसी ट्रिक से छन्नी को ज़रूर साफ़ कीजिएगा। छन्नी आगे से भी साफ़ हो चुकी है और पीछे से भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब हमारी दूसरी ट्रिक है लोहे के तवे को लेकर। अक्सर लोहे का तवा जल जाता है और आसानी से साफ़ नहीं होता। हम रोटियों पे रोटियां बनाते रहते हैं और तवा जलता रहता है, जिसे साफ़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मात्र 1 मिनट में हम लोहे के तवे को कैसे साफ़ करें, ये ट्रिक आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो रोटी हमारी देखिए ढेर सारी बन चुकी हैं और तवा भी काफ़ी जल चुका है। तो गाइस, इस रोटी को बनाने के बाद हम दिखाएंगे
तवा कितना जल चुका है। तो देखिए तवा काफ़ी जल चुका है और हमने सारी रोटियों को बनाकर तैयार भी कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने धीमा कर दिया है और तवा भी काफ़ी गर्म है। और इस लोहे के तवे को साफ़ करने के लिए हमने यहाँ पर इस फिटकरी का यूज़ किया है। मार्केट में किराने की दुकान पर ये फिटकरी आसानी से मिल जाती है। तो हम इस तवे पर पहले पानी डाल देते हैं। वैसे गर्म तवे पर पानी नहीं डाला जाता है, लेकिन कभी जल्दी हो तो आप इस तरह गर्म तवे पर पानी डालकर तवे को साफ़ कर सकते हैं। तो इस फिटकरी को पकड़कर हम चिमटे की सहायता से हर तरफ से घुमाकर इसे लगा लेते हैं। जहाँ जहाँ तवा काला है उसे अच्छे से रगड़ लेते हैं। हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखा है। इस तरह गर्म तवे पर फिटकरी रगड़ने से बिल्कुल जादू हो जाएगा। बिल्कुल नया चमकता तवा हमारा दिखेगा। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने उसी पुराने तवे का यूज़ किया है। तो तवे को हम चारों तरफ से फिटकरी से रगड़ लेते हैं ताकि तवा अच्छे से साफ़ हो जाए। मात्र 2 मिनट में आपको चमकता तवा दिखेगा। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस ट्रिक द्वारा आप तवे को साफ़ कर सकते हैं। ना मेहनत लगेगी ना समय लगेगा, फटाफट हमारा तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको अगर जल्दी हो तो आप इस तरह गर्म तवे पर फिटकरी रगड़कर तवे को साफ़ कर सकते हैं। तो तवे पर फिटकरी अच्छे से लग चुकी है और हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और फिटकरी को बाहर निकाल कर रख देते हैं। और उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे ताकि तवा हल्का सा ठंडा हो जाए। तो देखिए बिल्कुल जादू हो गया तवे पर। तवे का कलर देखिए, पहले कैसा था कलर, अब देखिए कैसा कलर है। और हमने यहाँ पर ये स्क्रबर लिया है, इस पर हल्का सा साबुन या सर्फ लगाकर इसे हल्का हाथों से रगड़ लेते हैं ताकि फिटकरी की स्मेल ख़त्म हो जाए और तवा बिल्कुल साफ़ हो जाए। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रगड़ लेना है। और देखते ही देखते हमारा तवा बिल्कुल चमकदार बन गया है। हमने यहाँ पर वीडियो को रोका नहीं है, हमने यहाँ पर वीडियो को पूरा पूरा दिखाया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी दिखाते हैं बिल्कुल सही दिखाते हैं। आप इस तरह तवे को साफ़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि इस तवे पर सिर्फ रोटियाँ ही बनाई गई हों, पूड़ी या पराठा ना बनाया गया हो। अगर रोटियाँ खाली बनाई रहेंगी तो फिटकरी से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर पूड़ी पराठा बनाया रहेगा तो थोड़ा समय लगेगा साफ़ करने में। तो तवा अच्छे से साफ़ हो चुका है, इसे हम धुल लेते हैं। तवे को हमने अच्छे से धो लिया है और तवा बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसे साफ़ करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और समय भी बहुत कम लगा। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा और सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस ट्रिक से अपने घर के काले तवे को बिल्कुल साफ़ और चमकदार बना सकें। तवे को धुलने के बाद तुरंत किसी सूखे कपड़े से इसे पोंछ लें ताकि फिटकरी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और तवा लोहे का है, इसमें जंग वगैरह बिल्कुल ना लगे, इसलिए हम इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। जब भी आप तवा को साफ़ करें तो कपड़े ज़रूर पोंछ लें। तो देखिए पहले के तवे में और अब के तवे में कितना अंतर है। पहले वो काला जला हुआ तवा था, अब देखिए बिल्कुल चमकता हुआ एकदम तवा तैयार हो गया है। आप इस ट्रिक से ज़रूर तवे को साफ़ कीजिएगा। और तवा काफ़ी शाइन भी कर रहा है। अगर ये चमकता हुआ तवा और चमकती हुई छन्नी की ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।